हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, और उसमें हम यही पढ़ रहे हैं, ब्रेन वेव्स और उनकी डिटेल्स, ताकि हमको समझ में आए कि क्यों सुबह उठते ही हम काउंट माय ब्लेसिंग्स करते हैं, क्यों रात में सोने के पहले मैजिक रॉक करते हैं, क्यों सोने के पहले हम अच्छी चीजें विजुलाइज करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीजें दिमाग में लेके आते हैं। पूरे टाइम शाम को हम अपने आप को अच्छे जोन में रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमको बहुत फोर्सफुली करना पड़ता है ये, जब दिन में कुछ ऐसी चीज उल्टी पुल्टी होती है तो रात को हमको थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ेगा, बट डू इट, बिलीव मी, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज आवर लाइफ। होल्ड अमेजिंग images in your mind, in the evening when you're in bed. बेड में जब आप घुस गए तो आपके दिमाग में आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपका विजुअलाइजेशन, आपका ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग हैज टू बी अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी थिंग। डू इट डेलिबरेटली, फोर्सफुली कर लो। अगर आपका दिन नहीं भी अच्छा था और आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है, say thank you universe for my amazing health, for my perfect health. Thank you that my business is thriving and flourishing. I'm getting amazing opportunities from all over. Thank you so much universe. Thank you universe for giving a lot of harmony, love and peace in my life. I'm really loving it. Thank you universe. ऐसी ऐसी चीजें हमको शाम के बाद से जब हम बेड में जा रहे होते हैं, जब आप अपनी क्लेंजिंग फेस वॉश कर रहे होते हो, ब्रश कर रहे होते हो, और मल्टीपल थिंग्स वी ऑल डू इन द इवनिंग, है ना, जब आपका वो सब चल रहा होता है, बहुत अच्छे जोन में अपने आप को रखो उस पूरे टाइम जब आप सोने के पहले। बिकॉज फिर जैसे ही आप, अभी हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे ही आप जाओगे उसमें थीटा और डेल्टा स्टेज में, तो आपकी जो लास्ट के ये आधा एक घंटे का टाइम था सोने के पहले का, ये बहुत मल्टीप्लाई और एनहांस होता है हमारी जिंदगी में। और ये अभी तो ये वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में है, ये एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट होगा अगर हम Justify the process of how we experience meditation. Yeah, so if we really want to be deliberately into that alpha mind state, जितने भी great लोग हैं, whether it is Warren Buffett or Elon Musk, all of these, like there's so many of these, बिल गेट्स 40 डेज के लिए हर साल अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन से उस आइलैंड पे चले जाते हैं, और अपना फोन, अपना लैपटॉप सब छोड़ के, और उस प्राइवेट आइलैंड पे उनका रूम, अगर आपने द मेकिंग ऑफ बिल गेट्स देखी है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें उन्होंने उस मूवी में वो आइलैंड दिखाया है जहाँ पे उनका एक छोटा सा घर है, मतलब बहुत ही छोटा सा कमरा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस लाइब्रेरी है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, उसमें एक बेडरूम है, उसमें एक किचन सेट है, उसमें कुछ खास वो नहीं है। ही डज नॉट टेक हिज, वो 40 डेज के लिए जब जाते हैं उस आइलैंड पे, तो अपना फोन वोन कुछ नहीं लेके जाते, लैपटॉप अपना नहीं, लैपटॉप भी अगर लेके जाएंगे नॉट टू बी कनेक्टेड, बट इफ इज राइटिंग समथिंग और समथिंग लाइक दैट, व्हाई डज अ पर्सन ऑफ हिज कैलिबर नीड टू रन अवे एंड गो फॉर 40 डेज? ये सब लोग मैनिफेस्टेटिव लोग हैं, है ना। तो वॉरेन बुफे भी है, वो कहाँ, मतलब ही कैन इजिली लिव इन न्यूयॉर्क, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ओके, फिर भी ओहायो में रहते हैं ना, रहते हैं कि नहीं, छोटे से गांव में रहते हैं, बड़े शहर में रह सकते हैं, नहीं रहते वो वहां पे। ठीक है, वो नहीं चाहते उनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़े, तो ये सब लोग अपनी फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का बहुत ध्यान रखते हैं, बिकॉज इन्होंने एम्पायर्स बिल्ड की हुई हैं। सो ऑल ऑफ दीज पीपल, निकोला टेस्ला ने 1 महीने, जब अपना ये जो इंजन, उन्होंने टेस्ला कार्स जब इन्वेंट की थी, तो वो 1 महीने होटल रूम में रहे थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था बंद। ही डिडंट वांट अदर्स फ्रीक्वेंसीज टू अफेक्ट हिम, एंड ही जस्ट वांटेड टू मेडिटेट एंड पुट हिमसेल्फ इन द अल्फा स्टेट। तो ये सब डेलिबरेटली अल्फा स्टेट क्रिएट कर दे रहे हैं, है ना, मतलब तभी तो पहुंचे हैं वहां तक। इट्स नॉट इजी इस दुनिया के क्लटर में और नॉइस, मेंटल चैटर की बात कर रही हूँ मैं, मेंटल नॉइस की, मेंटल नॉइस में रह के आप कोई बहुत अमेजिंग चीजें क्रिएट करो, नहीं हो पाता है। इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा is talking about meditation that try to be a little easy in life. वो बताते हैं, बच्चे होते हैं तो वो तो बड़ी आराम से गहरी नींद में बात भी करते हैं, सो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं, जागे जागे भी हंस रहे होते हैं, आप उनको हंसाओगे तो हंसने लग जाएंगे, बिकॉज जनरली उनके लिए बहुत आराम आराम से थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेज, अल्फा स्टेट आती है। बीटा बीटा प्लस में बच्चे नहीं होते कभी भी, बेबीज की बात कर रहे हैं, है ना, वरी और ये और एनालिटिकल माइंड, ये करना है वो करना है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बच्चे नहीं रहते उस जोन में, वो अपने मस्त रहते हैं। वो जागे हुए भी रहते हैं तो वो अल्फा स्टेट में ही होंगे, मतलब दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, क्योंकि उनके लाइफ में कोई कोई रोड ब्लॉक्स नहीं आते, वो अपने मजे में रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता दुनियादारी के बारे में। सो दे आर नॉर्मली लाइक दैट। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमको बता रहे हैं दैट हम भी एक काम जोन में रह सकते हैं। आई थिंक हमको वो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिल्ड करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है ना, दैट वी डेवलप दैट जोन जहां पे बहुत ज्यादा दिमाग ओवरडू ना करे। मोस्ट ऑफ अस हैव बीन ओवर थिंकर्स ऑल आवर लाइफ, हम पूरे टाइम बीटा बीटा प्लस में रहते हैं, है ना, बहुत ओवर थिंकिंग, वरिंग, थिंकिंग अबाउट दिस इज नॉट फिक्सिंग, दैट्स नॉट फिक्सिंग, सो लेट्स फिक्स आवरसेल्व्स नाउ। ओके, सो इट्स टाइम टू फिक्स आवरसेल्व्स। सो इट सेज दैट दीज थॉटलेस पॉकेट्स जो दिन भर में हम मेडिटेट करेंगे, चाहे वो 2 मिनट के लिए क्या, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्या, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए क्या, you will see that you get into that alpha state very easily even during wakefulness.
आप पूरे जागे हुए हो लेकिन आप बहुत काम एंड स्टेबल हो इन योर हेड, दिस विल कम। ये चीजें ना सिर्फ एक्सपीरियंशियल होती हैं। यही मुझे मतलब मेरे जो मेंटोर है मिस्टर विष्णु, ये भी मुझे यही समझाते थे कि ये एक्सपीरियंशियल चीजें होती हैं, मेरे बोलने से आपको पता नहीं लगेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा बोलते थे कि दीप्ति आप ना सीधे बैठ के आप बस अपना देखो कि कितनी देर तक आप काउंट करो अपनी ब्रेथ को, कि आप कितनी देर तक आप इनहेल कर पा रहे हो और कितनी देर अब आप एक्सहेल कर रहे हो। और इसको कहते हैं कि देखो मैं तो 30 सेकेंड्स तक सिर्फ इनहेलेशन कर पाता हूँ, तो आप कोशिश करो 30 तक पहुंचो, बिकॉज अगर मैं पहुंच पाया तो आपके लिए बहुत आसान है ये वाली चीज। तो बार बार वो यही बोलते थे, भाई ही वाज ट्राइंग टू train me into meditating, and then he said that everything in your outer world will change अगर आप इस तरह के, because वो कहते थे कि फिर आप constantly इस जोन में रहोगे। अल्फा स्टेट, while you are woken up, you are working in office, you are traveling, you're doing that, काम कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हो, फिक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट आप अल्फा स्टेट में रहोगे, you'll be very calm and stable in your head। सो अगर हम अल्फा स्टेट को अपना डोमिनेंट स्टेज बना लें, ठीक है, इसका मतलब तो हम हर दफा क्रिएटिव मोड में रहेंगे, isn't it? Because वो imaginative और creative mode होता है जो हमने अभी पढ़ा। So that is what it actually means, that try and stay a little calmer. So then he says that meditation will help you get into that easy brain wave, मतलब brain wave को हल्का कर देगी, जो बहुत फास्ट चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में। जरूरत से ज्यादा दिमाग हम यूज करते हैं अननेसेसरी चीजों के लिए, है ना, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए करते हैं, मतलब पास्ट के लिए वरी करके और फ्यूचर का फियर, इन चीजों के लिए हम अपना दिमाग यूज करते हैं, है ना। पास्ट जो बीत चुका है आप सोच के उसका कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि अपनी बॉडी में आप बीमारी दे रहे हो बस, क्योंकि वो तो बीत चुका है, उसके कारण अभी क्यों सोचना। एंड द फियर फॉर फ्यूचर विच इज येट टू बी क्रिएटेड, विच वी आर क्रिएटिंग बाय द नाउ, है ना, इस प्रेजेंस में हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसीलिए गेट्स इनटू दैट थॉटलेस जोन, थॉटलेस जोन इज सरेंडर, है ना। जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मोस्ट अमेजिंग लाइफ दैट आई एम गोइंग टू सी, बस। और ये मेंटल ट्रेनिंग है जो हमको करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू हैव अ सुपर गुड लाइफ, वी विल हैव टू डू दिस, बिकॉज अप्स डाउन ये सब तो चलता रहता है ना। बट हर चीज एनवायरमेंट से हम अफेक्ट हो गए, कुछ भी एनवायरमेंट में हो रहा है हम अफेक्ट हो गए, मतलब इतने कमजोर इंसान है हम, है ना, जबकि हमको ह्यूमन कॉन्शियसनेस ब्रेन मिला हुआ है जो कुछ भी पॉसिबिलिटी कर सकता है, इट कैन मेक एनीथिंग हैपन, बट वी आर नॉट रियली यूजिंग इट। सो भगवान ने पहले ह्यूमन बींग बनाया, फिर उसमें वो उन्होंने ब्रेन फिट किया कि गो ऑन दिस अर्थ एंड लीड द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ, और फिर हम में से कुछ लोगों को चूज किया ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैनिफेस्टेशन एंड द पावर ऑफ द ब्रेन। सबको नहीं किया ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमारे चैनल पे भी तो बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं कर पाते। तो गॉड, वी बीन चोजन बाय गॉड टू सर्व द वर्ल्ड, and in endeavor of doing that to make our lives beautiful, making our life beautiful fulfilled is a byproduct. So we are the chosen ones, all of us together, है ना, who have the eyes to see and ears to hear the higher truths of life. These are the